नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आज हम नंबर सिस्टम का 8वां क्लास आपके लिए लेके आए हैं। इसमें आपको दिए हैं भाज्यता की जांच। सबसे पहले आपको भाज्यता की जांच मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न दे देगा, जैसे 6 7 3 5 स्टार 1 बोलेगा, स्टार के स्थान पे क्या होगा और ये जो संख्या बनेगा ये संख्या 9 से पूरा पूरा विभक्त होना चाहिए। कभी कभी दे देगा स्टार के जगह पे क्या होगा, ये संख्या हमारा 11 से विभक्त होना चाहिए, ऑप्शन आपको दे देगा। तब आप क्या कीजिएगा, इसके लिए आपको भाज्यता की जांच मालूम होना चाहिए। इसीलिए आज हम टॉपिक लेके आए नंबर सिस्टम के अंदर भाज्यता की जांच। एग्जाम में बार बार प्रश्न इस टाइप का पूछता है, तो आपको सबसे पहले 2 से भाज्यता की जांच कैसे पता होना चाहिए। जैसे हम आपको बोल देंगे, हम यहाँ पे 3 2 8 6 0 9, कैसे पता चलेगा ये 2 से विभक्त हो रहा है कि 3 से हो रहा है कि 4 से हो रहा है। आप बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। इसको कंफ्यूजन को हम दूर करने के लिए आज हम भाज्यता की जांच आपके लिए लेके आए हैं। चलिए हम सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं 2 से भाज्यता की जांच। यहां पे दिए हैं हम 2 से भाज्यता की जांच। कैसे पता चलेगा कि ये 2 से पूरा पूरा विभक्त हो रहा है। आपको 2 से विभाज्य का नियम मालूम होना चाहिए। जैसे हम इसमें बोल रहे हैं, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे जिस संख्या का क्या बोले हम, अंतिम अंक 0 या सम संख्या हो गया 2 4 6 8, ये समय कोई भी हो तो यह पूरी संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, आपको एग्जाम्पल के रूप में हम जैसे दे देंगे 390 538, 390 538। हम क्या बोले, इकाई स्थान पे क्या है, यहाँ पे 0 है, तो यह 390 जो है यह हमेशा 2 से पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। इसके आगे कुछ भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं। हम इसके आगे जैसे दे देंगे 5 2 6 8 9, यहां लास्ट में जैसे 0 आ गया तो यह पूरा संख्या 2 से पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। या सम संख्या जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 कुछ भी हो, यह भी संख्या 2 से पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। यह हमारा 2 से भाज्यता की जांच हो गया। अब चलते हैं हम 3 से भाज्यता की जांच। कैसे पता चलेगा, यह संख्या देख करके ये 3 से पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। आपको 3 से भाज्यता की जांच का नियम क्या है, सभी का योग, यानी कि सभी का, जिस संख्या दिया है सभी का योग यदि हम कर देंगे, योग करने के बाद जो आता है वह संख्या 3 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। जैसे आपको हम दे देंगे 52 155। एग्जाम्पल इसमें लिखिए 52 155। हम क्या बोले, सभी संख्याओं का योग यदि 3 से पूरा पूरा विभक्त होना चाहिए। सभी संख्या का योग जोड़िए, 5 5 10, 5 5 10 15, 15 और 3 कितना होगा 18 हमारा 3 से तो पूरा पूरा कट रहा है, 3 चौक 18, तो यह पूरा संख्या जो दिया हुआ है हमारा, यह पूरा संख्या 52 155, तो यह हमारा 3 से पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। आपको ध्यान यही देना है कि यहां पे सभी संख्याओं का योग यदि 3 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए तो यह पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं 4 से विभक्त का नियम क्या है। 4 से विभक्त का नियम, इसको मिटा देते हैं। 4 से विभक्त का नियम यही है कि दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि 4 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। जैसे आपको हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, 4 से विभक्त का नियम का एग्जाम्पल क्या है। जैसे हम दे दें आपको 524 में आपको क्या बोले, दहाई और इकाई मतलब क्या, 24 हो गया। यदि 24 4 से पूरा पूरा विभक्त हो जाता है तो पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल हम और देते हैं 95 36। देखिए ये 2 संख्या है, ये 2 संख्या 4 से पूरा पूरा विभक्त हो रहा है तो यह पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। और इसमें ध्यान एक चीज और देना है, कम से कम लास्ट में 2 0 होना चाहिए। यदि 2 0 है तो यह पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं 5 का विभक्त नियम। 5 का विभक्त का नियम आप खुद बोल सकते हैं, इकाई अंक पे हमेशा 0 या 5 हो। यदि इकाई अंक पर 0 या 5 हो
तो यह पूरी संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। 5 का पहाड़ा पढ़ते क्या आता है, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, लास्ट में 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है। और कुछ आता है? नहीं आता है। तो इकाई स्थान पे 0 या 5 हो, जैसे देखें वो पूरा संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। जैसे हम आपको एग्जाम्पल इसमें दे देंगे, आपको 8370, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 8370। अब बताइए 8370 में इकाई स्थान पे जैसे 0 हम देखें तो ये पूरा संख्या 5 से विभक्त हो जाएगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हम दे दें 395, इकाई स्थान पे जैसे 5 देखें तो ये पूरा संख्या 5 से विभक्त हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 6 से विभक्त का नियम क्या है। 6 से विभक्त का नियम क्या कहता है? 6 का रूल क्या? 6 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 3 गुना 2। जो 3 का नियम है और जो 2 का नियम है, वो यदि हम 3 और 2 दोनों का नियम यदि काम कर रहा है तो हम 6 का डायरेक्ट भी काम करा सकते हैं। जैसे हम आपको बोल दें, एग्जाम्पल इसके रूप में देते हैं, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपका 954। अब बताइए 954 में हम क्या बोले, 2 का विभक्त का नियम क्या बताएं, इकाई स्थान पे 0 या सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या 4 है तो ये 2 से पूरा पूरा कट ही रहा है। अब 3 का विभक्त का नियम क्या बताएं, सभी का योग, सबका जोड़ेंगे, 5 4 9 9 9 18, 18 तो हमारा 3 से कट रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट 6 से तो पूरा पूरा लगा सकते हैं। तो ये हमारा 6 का विभक्त का नियम क्या कर रहा है, जो 2 का नियम है और जो 3 का नियम है उसको हम डायरेक्ट 6 का विभक्त नियम बना सकते हैं। अब चलते हैं हमारा 7 का। 7 का विभक्त का नियम बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन आपको समझना चाहिए 7 का विभक्त का नियम किसे कहते हैं। जिस संख्या में इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का 2 गुना यदि घटा देते हैं, जो संख्या बनता है, यदि वह संख्या 7 से पूरा पूरा विभक्त हो जा रहा है तो पूरी संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। अब आपको उतना समझ में आया नहीं होगा हम क्या क्या बोल दिए, हम क्या मंत्र पढ़ दिए, क्या बोल दिए, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा 7 का विभक्त का नियम। अब हम एग्जाम्पल के रूप में आपको हम दिखाते हैं हम बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं 679। क्या है 679 में हम क्या बोले, यदि इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक पे क्या है 9 को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का 2 गुना, 9 का 2 गुना 9 दूना 18 यदि घटा देते हैं, 67 में 18 घटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा 49। यदि 7 से पूरा पूरा विभक्त हो रहा है, पूरा पूरा विभक्त हो रहा है ना जी, हो रहा है, तो यह पूरी संख्या जो है हमारा 7 से विभक्त हो जाएगी। तो एग्जाम्पल भी समझ गए आप, अब 7 का विभक्त का नियम समझ गए। अब हम लोग चलते हैं 8 का विभक्त का नियम किसे कहते हैं। अब आपको यहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप जैसे बताइए, रिवीजन करते हैं हम लोग फटाफट। 2 से विभक्त का नियम क्या है, 2 से विभक्त का नियम किसे कहते हैं, इकाई स्थान पे 0 या सम संख्या होना चाहिए। 0 या सम संख्या मतलब 2 4 6 8 जैसे देखें वो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 3 का विभक्त का नियम क्या बताएं, सभी के संख्याओं का योग यदि 3 से पूरा पूरा विभक्त हो रहा है तो वह पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगा। 4 का विभक्त का नियम क्या बोले, इकाई मतलब दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी, दहाई और इकाई। 5 का विभक्त का नियम तो पता है, इकाई स्थान पे 0 और 5 रहेगा तो 5 से पूरा पूरा लगा देंगे। 6 का विभक्त नियम तो पता है, 6 का गुणनखंड 3 गुना 2, जो 2 और 3 का नियम है वही 6 का विभक्त का नियम हो जाएगा। 7 का विभक्त का नियम बताएं अभी, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का 2 गुना घटा देने पर जो संख्या बनता है वह 7 से यदि पूरा पूरा विभक्त हो जाए तो पूरी संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं हम 8 से विभक्त का नियम किसे कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 8 का विभक्त का नियम क्या है। 8 का विभक्त का नियम क्या है, जो 4 का विभक्त का नियम था वही हमारा 8 का विभक्त का नियम भी है। 4 का विभक्त का नियम में हम क्या बोले थे, दहाई और इकाई से, यानी कि 2 गो था, दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि 4 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, सैकड़ा, दहाई, इकाई। जैसे हम एग्जाम्पल आपको दे देंगे, हम यहाँ पे जैसे 25,816 जैसे दिए हम, 25,816 में हम 4 का विभक्त का नियम बोले थे, इधर 2 अंक देखना है, 8 का विभक्त में ये 3 अंक देखना है, 816
यदि 816 8 से पूरा पूरा व्यक्त हो रहा है तो पूरी संख्या 8 से पूरा पूरा व्यक्त हो जाएगी। जैसे दूसरा एग्जांपल आपको हम देते हैं 23832। 23832, बताइए ये तीनों संख्या 8 से पूरा पूरा व्यक्त हो रहा है तो पूरी संख्या 8 से व्यक्त हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं 9 से व्यक्त का नियम क्या है। आपको 3 का विभक्त का नियम हम बताए थे। 3 का विभक्त का नियम क्या बताए थे? सभी संख्याओं का योग यदि 3 से पूरा पूरा कट जाए तो पूरी संख्या 3 से व्यक्त हो जाएगी। उसी तरह 9 का विभक्त नियम क्या है? यदि पूरी सभी संख्याओं का योग यदि 9 से पूरा पूरा व्यक्त हो जाए तो वह पूरी संख्या 9 से व्यक्त हो जाएगी। जैसे हम 873 आपको लिखते हैं, 873 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 3 10, 10 8 18, टोटल 18 हो गया। 18 क्या 9 से पूरा पूरा व्यक्त हो रहा है? यदि हो रहा है तो यह पूरी संख्या 9 से व्यक्त हो जाएगी। आप एक चेक करके देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप लिखिए 8298, 8298 क्या 9 से पूरा पूरा कट जाएगा? इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबको जोड़ना होगा। 8 2 10, 10 और 9 दूना 18 19, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यदि 9 से पूरा पूरा व्यक्त हो जाता है तो ठीक है। जब अब चलते हैं 10 का व्यक्त का नियम क्या है। 10 का व्यक्त का नियम आपको बताने का कोई जरूरत ही नहीं है। 10 का व्यक्त का नियम में क्या ध्यान रखना है आपको? इकाई स्थान पे हमेशा 0 होना चाहिए। 10 का 10, 10 दूना 20, 10 या 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, सिर्फ 0 0 को ही ध्यान देना है। यदि 0 0 है तो यह पूरी संख्या 10 से पूरा पूरा व्यक्त हो जाएगी। अब एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट छूट गया था 8 का भाज्यता की जांच में। 8 वाला में हम क्या बोले हैं? 3 अंक इधर से देखना है, लेकिन कहीं कहीं यदि आपको 3 0 भी दे दें, यदि लास्ट में 3 0 भी अगर दिख रहा है तो ये भी संख्या 8 से पूरा पूरा व्यक्त हो जाएगी। जैसे हम 4 में बोले थे कम से कम लास्ट में 2 0 होना चाहिए, उसी तरह 8 वाला में हम बोले कम से कम 3 0 होना चाहिए तो पूरी संख्या 8 से व्यक्त हो जाएगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। 11 का विभक्त का नियम क्या कहता है? 11 का विभक्त का नियम यह कहता है विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग यदि 0 या 11 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 11 से व्यक्त हो जाएगी। अभी हम क्या बोले आपको नहीं समझ में आया हो। जैसे एग्जांपल आपको लिखते हैं 1 3 3, अब इसमें और जोड़ देते हैं। जैसे दे दें हम 431, इसमें और जोड़ देते हैं, बहुत बड़ा कर दिए। हम क्या कर रहे हैं? इधर से एक अंक छोड़ के जोड़ते जाएंगे। एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अब जोड़िए 3 1 4, 4 4 8, 8 1 9, 9 हो गया। माइनस करेंगे, अब बच गया कौन? हमारा 3 3 3 6, 6 3 9। यानी कि विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर कर दिए। यदि 0 आता है, यदि 0 आता है तो यह पूरा संख्या जो है 11 से पूरा पूरा व्यक्त हो जाएगा। कभी कभी 0 नहीं भी आएगा या 11 से गुणज का होना चाहिए, यानी 0 आ गया तो ठीक है। यदि 0 नहीं आया तो 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, कुछ भी, यानी 11 का गुणज आना चाहिए तो भी यह पूरा संख्या 11 से व्यक्त हो जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल हम इसमें और आपको दे देते हैं। जैसे लिखिए 15 356, 15 356। अब इसमें चेक कीजिए 3 1 4, 4 और 6 कितना होता है? 6 4 10। फिर बच गया कौन? 5 और 5 बच गया, 5 5 10, दोनों का अंतर देखिए 0 आ रहा है तो यह पूरा संख्या 11 से पूरा पूरा व्यक्त हो जाएगी। चलिए अब हम भाज्यता की जांच आपको बता दिए। 11 तक तो पता चल गया। जैसे 12 पे आते हैं, 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 3 दूना 6, 6 दूना 12। जो 3 का नियम है और 2 का नियम है वो डायरेक्ट 12 का भी नियम हो जाएगा। 3 और 2 दोनों का नियम उसमें काम करना चाहिए तो 12 का भी हो जाएगा। जैसे 12 के बाद कितना होता है? 14, 13 का तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। 14 का कि 13 का गुणनखंड होता नहीं है। 14 का कैसे करना है आपको चेक? 14 के लिए होता है 7 गुना 2, 7 दूना 14। जो 7 का नियम है, जो 2 का नियम है, 14 का भी नियम है। 15 का 5 गुना 3। आपको इंपॉर्टेंट 11 तक ही था। 11 तक जैसे पता चल गया तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं आसानी से। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। अब इतना समझने के बाद हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए प्रश्न कैसा कैसा आता है, क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, इस पे अब हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब इतना समझाने के बाद अब देखिए प्रश्न कैसा आया। अब हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाला है।
अब एग्जाम में आपको इस टाइप का प्रश्न देगा, अब इसको आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे दिया है 6 7 3 5 स्टार 1 में बोल रहा है यहां पे स्टार के स्थान पर क्या होगा जो 9 से पूर्णतः वियुक्त हो जाए। ये जो संख्या दिया है ये पूरा संख्या 9 से पूरा पूरा भी वियुक्त होना चाहिए। आप स्टार के स्थान पर क्या लिखिएगा, लिखने के बाद ये पूरा संख्या 9 से पूरा पूरा वियुक्त होना चाहिए। चलिए अब आपको 9 का वियुक्त का नियम आपको पता है, पहले दिया है क्या प्रश्न दिया है आपको 6 7 3 5 स्टार 1। ये जो बोल रहा है ये किससे पूरा पूरा वियुक्त होना चाहिए, 9 से, 9 से पूर्णतः, 9 से पूरा पूरा पूर्णतः वियुक्त होना चाहिए। ये 9 से पूरा पूरा वियुक्त होना चाहिए। अब आपको देखिए 9 का वियुक्त का नियम हम क्या बताए थे, सभी संख्याओं का योग यदि 9 से पूरा पूरा कट जाए। अब सबको जोड़िए तो कितना होता है, 6 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 13 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 16, 16 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा 21, 21 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। अब 22 हमको बताइए आप, 22 जो आया सभी का योग क्या 9 से पूरा पूरा वियुक्त हो रहा है, नहीं। 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 का 9, 9 दूना 18, 18 के बाद 9 तिया 27, 27 पे चला गए तो हम 27 में हम घटाएंगे 22, कितना कम है 5 कम है, 5 हमारा क्या है कम है। जैसे हमारा 5 कम है तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 5। अब हम सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या 9 से पूरा पूरा वियुक्त हो जाएगा। चलिए यहां तक तो ठीक है। तो स्टार की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 5। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5। यहां स्टार की जगह 5 भी आ गया, पता चल गया। और सबको जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद 9 से पूरा पूरा कट जा रहा है तो यह पूरा संख्या 9 से वियुक्त हो जाएगा। आपका दोनों नियम काम यहां पे कर गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां ध्यान दीजिएगा, प्रश्न दिया है यहां पे संख्या 50, संख्या दिया है 502789 में कम से कम क्या जोड़ें। इसमें बोल रहा है कम से कम हम क्या जोड़ें कि योगफल 4 से पूर्णतः वियुक्त हो जाए। 4 का वियुक्त का नियम बोल रहा है। इसमें हम आपको बताएं 4 का वियुक्त का नियम क्या है। दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि 4 से पूरा पूरा लग जाए तो पूरी संख्या 4 से वियुक्त हो जाएगी। तो इसमें बोल रहा है कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो किसमें हम जोड़ेंगे 89 89 में जोड़ेंगे। कम से कम बोला, कम से कम का मतलब पहले हम छोटा से जोड़ते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में सबसे छोटा क्या है 3 रख के देखिए। यदि हम 3 जोड़ते हैं, यदि 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से वियुक्त हो जाएगी। 3 अगर नहीं लगेगा, 3 के बाद बड़ा कौन है, इसके बाद 6 हो जाएगा। उसी तरह हम सबसे पहले कम से कम क्या जोड़ें, कम से कम बोल रहा है तो हम 3 जोड़ के देखते हैं। 89 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 92। 89 के बाद 90 91 92, 92 हमारा हो जाएगा। 92 को हम 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है। 92 को यदि हम 4 से भाग देते तो पूरा पूरा कट जा रहा है। तो हम समझ गए यहाँ कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम यहाँ 3 जोड़ा जाए।